एकनाथ शिंदे, ये तस्वीर आप देख रहे हैं। और आज उन्होंने भी ये बयान दे दिया है कि भाई देखिए, आपको बयान दिखा देते हैं। हम बाला साहेब के पक्के शिव सैनिक हैं। बाला साहेब ने हमें हिंदुत्व सिखाया है। ये एकनाथ शिंदे का ट्वीट मैं आपको दिखा रही हूं। और वो आगे लिखते हैं कि एकनाथ शिंदे के हम बाला साहब के विचारों और धर्मवीर आनंद दीघे साहब की शिक्षाओं के बारे में सत्ता के लिए हमने कभी धोखा नहीं दिया और ना कभी धोखा देंगे। वो कह रहे हैं कि भाई बाला साहब के हम सच्चे सेवक, उनके सिखाए हुए शिष्य हैं। हम सत्ता के लिए कभी भी धोखा नहीं देंगे। ये एकनाथ शिंदे का बयान है। अब इसको कैसे समझा जाए, क्योंकि एकनाथ शिंदे साहब जो हैं वो 30 विधायक लेकर सूरत यानी गुजरात पहुंच चुके हैं। बीजेपी के संपर्क में है, ऐसा कहा जा रहा है। शिवसेना विधायक एकनाथ शिंदे के चलते महाविकास आघाड़ी की जो सरकार है उस पर खतरा मंडरा रहा है। शिंदे 29 विधायकों के साथ सूरत के होटल में मौजूद हैं, जो कि एक बड़ी संख्या है। शिवसेना के कुल विधायकों के आधे से भी ज्यादा। लिहाजा एक बार फिर बीजेपी की उम्मीदें जग गई हैं और बीजेपी ऑफिस पर कार्यकर्ता ढोल नगाड़े के साथ जश्न मनाते हुए दिख रहे हैं। हालांकि ये विधान परिषद में जीत का जश्न कहा जा रहा है, लेकिन आज दोपहर की इस तस्वीर को उद्धव सरकार पर छाए संकट से भी जोड़कर देखा जा सकता है। जितेंद्र दीक्षित का मैं रुख करूंगी। जितेंद्र, आपके पास कुछ अपडेट है? फिलहाल तो जो तस्वीरें हैं वो विधान परिषद में जो जीत हुई है उसके ढोल नगाड़ों की हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। जी शोभना, एक बड़ा अपडेट आया है कि मिलिंद नार्वेकर और रविंद्र फाटक जो कि भेजे गए थे शिवसेना की तरफ से सूरत में एकनाथ शिंदे को मनाने के लिए, उन्हें पुलिस ने रोक दिया है। होटल के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, उन्हें बाहर ही रुका दिया गया है। और कारण यह बताया गया है कि एकनाथ शिंदे की तरफ से कोई संदेश नहीं आया है कि उन्हें अंदर छोड़ा जाए बातचीत के लिए। तो ये एक बड़ा डेवलपमेंट है कि संवाद के लिए इन दोनों लोगों को भेजा गया था, लेकिन इनके बीच में संवाद नहीं हो पा रहा है। ये दोनों लोग सूरत पहुंच चुके हैं, होटल के बाहर मौजूद हैं, अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सूरत पुलिस उन्हें अंदर जाने नहीं दे रही है। यह कारण बताते हुए कि एकनाथ शिंदे की तरफ से ऐसा कोई संदेश नहीं आया है कि आप लोगों को अंदर भेजा जाए। तो इस समय की बड़ी खबर हमारे सहयोगी जितेंद्र दीक्षित बता रहे हैं। और बड़ी खबर यह है कि जिन दो लोगों को एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने के लिए यानी उन्हें मनाने के लिए शिवसेना ने भेजा था, उनको एकनाथ शिंदे से नहीं मिलने दिया जा रहा है। पुलिस ने उनको होटल के बाहर ही रोक दिया है और दलील ये दी जा रही है पुलिस के द्वारा कि एकनाथ शिंदे ने कोई इजाजत ऐसी नहीं दी है, उन्होंने किसी से मिलने की बात नहीं की है। तो कुल मिलाकर अपडेट इस समय का यही है कि शिवसेना की जो कोशिशें हैं एकनाथ शिंदे को मनाने की, उनसे बात करने की, वो नाकाम होती नजर आ रही हैं। और अगर ये 29 विधायक, ये 30 की जो संख्या है, एक विधायक जो है वो अस्पताल में भर्ती है, अगर शिवसेना के साथ नहीं है यानी 55 में से 30 विधायक टूट गए हैं, तो फिर उद्धव सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उधर बीजेपी ने अपने विधायकों को एकजुट करने के लिए भूपेंद्र यादव को भेजने की बात की है, मुंबई पहुंच सकते हैं। तो महाराष्ट्र संकट से जुड़ी हुई इस समय की जो बड़ी खबर है, ये तस्वीर भी आप देखिए, जो दूत भेजे गए थे शिवसेना की तरफ से, जो एकनाथ शिंदे के करीबी माने जाते हैं, मिलिंद नार्वेकर, उनको नहीं मिलने दिया गया। रविंद्र फाटक और मिलिंद नार्वेकर को भेजा गया था इस समय एकनाथ शिंदे से मुलाकात करने के लिए सूरत, लेकिन वहां पर होटल के बाहर पुलिस ने रोक दिया है और एकनाथ शिंदे से इनकी मुलाकात नहीं हो पा रही है। दलील यही कि एकनाथ शिंदे ने ऐसी कोई बात नहीं कही है। जितेंद्र दीक्षित का मैं रुख करना चाहूंगी। जितेंद्र दीक्षित, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, साम दाम दंड भेद, इस समय हर राजनीतिक दल इसी नियम पर चलेगा और कुछ भी कर उद्धव सरकार अपनी सरकार बचाने की कोशिश करेंगे और बीजेपी गिराने की करेगी। लेकिन अगर ये मुलाकात नहीं होती है तो ये बुरी खबर है उद्धव सरकार के लिए। जी हाँ, बिल्कुल। एक तरह से फिर इस प्रयास को असफल माना जाएगा कि जो कोशिश हो रही थी कि एकनाथ शिंदे को मनाया जाए और उनकी जो बातें हैं वो सुनी जाएं, लेकिन मुझे लगता है कि अगर इन दोनों का संवाद उनके साथ नहीं हो पाता है, बातचीत नहीं हो पाती है, तो जाहिर तौर पर यह प्रयास जो है वो विफल हो जाएगा। अभी इंतजार हो रहा है कि क्या एकनाथ शिंदे अपनी ओर से आधिकारिक तौर पर खुद शिवसेना से कोई संवाद करते हैं, शिवसेना के लिए कोई संदेश भेजते हैं, कोई बातचीत करते हैं। हो सकता है कि कुछ देर में उनकी तरफ से कोई स्पष्टीकरण आ जाए, या हो सकता है कि कुछ समय बाद एकनाथ शिंदे वहां पर बीजेपी के जो भी नेता उनको होस्ट कर रहे हैं, या रणनीति के तहत जो भी इनको आगे करना होगा, बातचीत करने के बाद में एकनाथ शिंदे इन्हें मिलने के लिए बुला लें और उसके बाद जो भी बातचीत होगी वो संदेश ये दोनों लोग उद्धव ठाकरे को पहुंचाएंगे।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।